दोस्तों आज की वीडियो में हम मनी प्लांट की कटिंग लगाना देखेंगे और जो मेथड आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ उस मेथड से आप अपनी मनी प्लांट की कटिंग को काफ़ी आसानी से और काफ़ी जल्दी ग्रो कर सकते हैं। फिर चाहे आप अपनी मनी प्लांट की कटिंग को कहीं से मांग कर लेके आएँ या फिर चुरा कर लेके आएँ, आपकी कटिंग जो है इस मेथड से बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी ग्रो कर जाएगी। बहुत बार ऐसा सुनने में आता है कि हमारी मनी प्लांट की जो कटिंग है वो ग्रो ही नहीं करती है। तो अगर आप ये मेथड अपनाते हैं ना, तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपकी मनी प्लांट की कटिंग कभी भी फेल नहीं होगी। आपकी जितनी भी कटिंग्स हैं ना मनी प्लांट की सभी इस मेथड से ग्रो हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम मनी प्लांट की कटिंग को कितने आसान तरीके से इस वीडियो में ग्रो करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें मनी प्लांट की किसी हेल्दी कटिंग को लेना है। कटिंग कोई भी हो सकती है, आप चाहे तो मनी प्लांट की पुरानी कटिंग भी ले सकते हैं और मनी प्लांट की आप नई कटिंग भी ले सकते हैं। पर जो भी आपको कटिंग लेनी है उसमें इस तरह से नोड्स होने चाहिए, क्योंकि नोड्स में ग्रोथ हार्मोन प्रेजेंट होते हैं और यहीं से जो मनी प्लांट की कटिंग्स होती हैं अपनी रूट्स निकालती हैं। दोस्तों मनी प्लांट की जो कटिंग्स होती है उन्हें जो लगाने का सही समय होता है वो समर सीज़न होता है। विंटर सीज़न में मनी प्लांट की कटिंग्स इतनी अच्छे से ग्रो नहीं करती हैं, क्योंकि विंटर सीज़न में मनी प्लांट के जो पौधे होते हैं वो डोरमेंसी में चले जाते हैं। इसलिए समर सीज़न बेस्ट टाइम होता है मनी प्लांट की कटिंग्स को ग्रो करने का। और जो बरसात का मौसम होता है इसमें तो मनी प्लांट की कटिंग्स काफ़ी तेज़ी से ग्रो करती हैं और आपका जो नया पौधा है काफ़ी जल्दी से तैयार हो जाता है। इसलिए अब बिल्कुल सही समय है मनी प्लांट्स की कटिंग्स को लगाने का और उससे नए नए पौधे बनाने का। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने मनी प्लांट की एक हेल्दी कटिंग को ले लिया है और जब भी आपने कटिंग लेनी है उसके आपने सभी पत्तों को हटा देना है, क्योंकि पत्ते जब कटिंग के ऊपर रह जाते हैं वो कटिंग में से काफ़ी एनर्जी ले लेते हैं। अगर पत्ते हमारी कटिंग पर नहीं होंगे तो जो हमारी कटिंग है वो काफ़ी तेज़ी से अपनी रूट्स निकालेगी और उनकी ग्रोथ भी काफ़ी तेज़ी से होगी। और पत्तों को हटाने के बाद आपने 1-1 इंच की अपनी कटिंग बना लेनी है। बस आपने कटिंग बनाते समय ये ध्यान देना है कि नोड्स जो हैं आपकी कटिंग के साथ रहने चाहिए, क्योंकि नोड्स में से ही आगे चलकर रूट्स तैयार होंगी। और इस तरह से हम एक ही कटिंग में से अपने कितने सारे नए पौधे बना सकते हैं। जितनी नोड्स आपके पास होंगे उतने ही आपके मनी प्लांट के नए पौधे तैयार हो जाएंगे। अब कटिंग्स को लगाने के लिए आपने कम गहराई वाला पॉट लेना है। 5-6 इंच का पॉट भी आपकी कटिंग्स लगाने के लिए काफ़ी होगा। और कटिंग्स को लगाने के लिए यहाँ पर मैं कोकोपीट का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो कोकोपीट की जगह सैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोकोपीट और सैंड को लेने का ये फ़ायदा होगा कि आप जब भी अपनी कटिंग्स इनमें लगाएंगे तो इसमें अच्छा एरेशन होता है और हमारी रूट्स की जो फॉर्मेशन होती है इस तरह के मीडियम में अच्छे से होती है। और जब भी आप कोई कटिंग्स लगाते हैं तो उस समय हमने कोई भी फर्टिलाइज़र इसमें नहीं डालना होता है, क्योंकि फर्टिलाइज़र कई बार अच्छे से डिकम्पोज नहीं होता है, तो उसकी वजह से हमारी जो कटिंग्स होती हैं उनमें फंगस लग जाती है और हमारी कटिंग्स अच्छे से ग्रो नहीं हो पाती है। उसके बाद सॉइल मिक्सचर को पॉट में भरने के बाद आपने अपनी सभी कटिंग्स को इस मिक्सचर पर सेट कर देना है। पर आपने कटिंग्स लगाते समय ये ध्यान देना है जो भी आपका नोड पार्ट है वो आपने नीचे की तरफ रखना है। आप चाहें तो अपनी सारी कटिंग को इसमें दबा सकते हैं, पर मैंने सिर्फ नोड पार्ट ही इसका कोकोपीट में दबाया है। ऐसे भी जो है हमारी कटिंग्स आसानी से ग्रो कर जाएगी। बस इस बात का ध्यान रखना है ये जो नोड पार्ट है ना आपका ये नीचे की तरफ ही होना चाहिए और इसे आपने अच्छे से कोकोपीट में दबा देना है। सेम इसी मेथड से आप सैंड में भी कटिंग्स को लगा सकते हैं, क्योंकि सैंड में भी एरेशन अच्छा होता है और उसमें भी मनी प्लांट की जो कटिंग्स है काफ़ी आसानी से ग्रो हो जाती हैं। बस आपने इस बात का ध्यान देना है कि अगर आपने कटिंग्स को सैंड में ग्रो किया है तो आपने उसमें रोज़ पानी की स्प्रे करनी है, क्योंकि सैंड में से मॉइस्चर काफ़ी जल्दी सूख जाता है। और अगर आपने कटिंग्स को कोकोपीट में ग्रो किया है तो आपने 4 से 5 दिन बाद उसमें पानी की स्प्रे करनी है। बस स्प्रे करने से पहले आपने ये चेक कर लेना है कि क्या उसमें पहले से मॉइस्चर मेंटेन है। अगर मॉइस्चर मेंटेन है तब आपने पानी नहीं डालना है, और अगर मॉइस्चर थोड़ा सा सूख गया है तब आपने पानी की स्प्रे करनी है। अब दोस्तों यहाँ पर मेरी सारी कटिंग्स जो है इस सॉइल मीडियम में अच्छे से सेट हो चुकी हैं। उसके बाद मैंने एक थोड़ी सी लेयर इसके ऊपर कोकोपीट की डाल दी है, ताकि जो हमारी सारी कटिंग्स हैं इस सॉइल मिक्सचर में अच्छे से सेट हो जाएं। और कटिंग्स को लगाने के बाद आप उसमें अच्छे से पानी की स्प्रे कर दें। और आपने अपनी कटिंग्स को किसी शेडी एरिया वाली जगह पर रखना है, पर आपने इन्हें सीधी धूप में नहीं रखना है। और आपने बरसात के पानी से भी अपनी कटिंग्स को थोड़े दिन बचा कर रखना है, क्योंकि बरसात के पानी से कई बार कटिंग्स में फंगस लग जाती है।
अब यहाँ पर कटिंग्स लगाए हुए 5 से 6 दिन का समय हो चुका है। आप देख सकते हैं इसमें नई ग्रोथ निकलना स्टार्ट भी हो गई है। अब कटिंग्स को लगाए हुए 25 से 30 दिन का समय हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी सभी कटिंग्स में अच्छे से ग्रोथ हो चुकी है। यहाँ पर कोई भी कटिंग ऐसी नहीं है जिस पर अच्छे से ग्रोथ ना हुई हो। चलिए अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि हमारी कटिंग्स में रूट्स की डेवलपमेंट किस तरह से हुई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रूट्स की डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छे से हमारी कटिंग्स में होने लग गई है। अब इस स्टेज में आप अपनी कटिंग्स को दूसरे पॉट में लगा सकते हैं, पर अब जो आपने कटिंग्स को लगाना है उसमें आपने फर्टिलाइज़र को ऐड करना है, क्योंकि हमारी कटिंग्स में अब रूट्स की फॉर्मेशन हो चुकी है। तो अब हम जिस भी पॉटिंग मिक्स में अपनी कटिंग्स लगाएंगे उसमें हम फर्टिलाइज़र को ऐड करेंगे। पॉटिंग मिक्सचर जितना हल्का होगा हमारी मनी प्लांट्स की ग्रोथ भी उसमें उतनी तेज़ी से होगी। इसलिए पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए आप 70% कोकोपीट का इस्तेमाल करें, उसमें आप 30% गोबर की खाद मिला लें। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो मैं आपको बताती हूँ आपको अपना पॉटिंग मिक्सचर किस तरह से तैयार करना है। आप क्या करें कि बराबर मात्रा में आप लीफ कंपोस्ट लें, जिसे हम पत्तों की खाद कहते हैं। अगर आपके पास लीफ कंपोस्ट नहीं है तो आप क्या करें, सूखे हुए पत्ते ले लें और उन्हें अच्छे से क्रश कर लें, और उसमें आप क्या करें कि वर्मी कंपोस्ट मिला लें। और जो वर्मी कंपोस्ट की मात्रा उतनी लेनी है जितनी आपने लीफ कंपोस्ट ली है, और उसमें आपने उतनी ही मात्रा में रेत का इस्तेमाल करना है। यानी आपने तीनों की जो रेशो लेनी है वो बराबर मात्रा में लेनी है। इन तीनों को मिलाकर भी अगर आप अपना पॉटिंग मिक्सचर मनी प्लांट के लिए बनाते हैं तो वो भी काफ़ी हल्का तैयार होगा। और इस तरह के पॉटिंग मिक्स में भी आपकी मनी प्लांट के जो पौधों की ग्रोथ है वो काफ़ी तेज़ी से होगी, और आपके मनी प्लांट के जो पौधे हैं उनका पत्तों का साइज़ भी काफ़ी बड़ा होगा। और दोस्तों आप एक और काम कर सकते हैं, अगर आप मनी प्लांट के पौधों के पत्तों के साइज़ को बढ़ाना चाहते हैं तो रोज़ आप अपने मनी प्लांट के पौधों के ऊपर पानी की स्प्रे करें। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि मनी प्लांट की मिट्टी में आपने तब पानी डालना है जब मनी प्लांट की मिट्टी अच्छे से सूख जाए, क्योंकि ज़्यादा गीली मिट्टी अगर मनी प्लांट के पौधों की रहती है तो उसमें हमारे मनी प्लांट के पौधों की जड़ें गलकर ख़राब हो जाती हैं। और उसके अलावा आप अपने मनी प्लांट के पौधों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए अपनी मनी प्लांट के पौधों को किसी ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर इन्हें अच्छी ब्राइट लाइट मिले, पर सीधी धूप बिल्कुल भी ना मिले, क्योंकि सीधी धूप में हमारे मनी प्लांट के जो पौधे होते हैं उनके पत्ते जलकर ख़राब हो जाते हैं और ग्रोथ भी स्लो होने लग जाती है। तो दोस्तों ये जो कुछ बातें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं, इनका आप ध्यान रखते हैं तो आपके मनी प्लांट की जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी तेज़ी से होगी और पत्तों का साइज़ भी काफ़ी बढ़ने लग जाएगा। और ये जो मेथड आपने इस वीडियो में आज देखा है, इस मेथड से अगर आप अपने मनी प्लांट्स की कटिंग्स को ग्रो करते हैं तो आपके जो मनी प्लांट्स की कटिंग्स है ज़रूर से ग्रो हो जाएंगी। तो इस मेथड से अपने मनी प्लांट्स की कटिंग्स ग्रो करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आपकी मनी प्लांट्स की कटिंग्स ग्रो हुई है या नहीं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।